आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 गद्य खंड से बातचीत पाठ का क्वेश्चन आंसर, जिनके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। पहला प्रश्न कहता है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इसका उत्तर है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हुए वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते हैं। प्रश्न 2, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। इसका उत्तर, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप में साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जाना पड़ता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर गई। कहाँ भी है कि छह कानों में पड़ी बातें खुली जाती है। दूसरे यह है कि तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास असर होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का एकदम काव्य कला प्रवीण मिलता गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सेट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी आसपास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने का कौन कहे एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठन का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। प्रश्न 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसका उत्तर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रवृत्ति के पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण बिनामली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता। वर्णन कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयानी अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न 4, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। इसका उत्तर, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में दिखाते हैं, जिसमें जैसे चाहे वैसे सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इसके आत्म चेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर रहेगा और बिना
प्रयास कि हम बड़े-बड़े अजेय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भारी वाणी बोले, जिससे न किसी का कटुता रहेगी न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। प्रश्न 5 व्याख्या करने का क्वेश्चन। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करते हुए प्रपंचात्मक संसार का एक बड़े भारी अज्ञा है। यही आईना है जिसमें जैसे चाहे वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्गत बात नहीं है। इसका आंसर का प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बच्ची शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी मीठी बात करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के परमचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मन की चंचलता है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देते हैं कि इससे बचने के लिए अपनी जिह्वा यानी मन पर नियंत्रण रखना होगा। अपने चित्त का एकाग्र करना होगा। माना कि हमारा जिह्वा स्वच्छंद चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारे नियंत्रण हो जाए तो बड़े बड़े क्रोधाधिक अजेय शत्रु को बिना प्रयास अपने वश में कर लेंगे। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से बैर झगड़ा शत्रुता होगी और हम अपना नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। प्रश्न 5 का क्वेश्चन। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। का उत्तर। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तब वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सिलके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के मुख रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इसके खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता होती है। जहाँ कुछ मवाद यानी गंदगी या धुआं जमा रहता है या बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत भी परतें जमी रहती है जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है और यह बातचीत के दौरान हमारी जिह्वा यानी विचार से प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है। प्रश्न 6 इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर। इस निबंध बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति
को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों एडिसन एवं बेन जॉनसन मत दिया गया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलना नहीं बोलता उसके गुण दोष नहीं प्रकट होते। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुगली बात कह दें तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रक्षत सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम है ही उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। बातचीत भाषा की बात। प्रश्न 1, राम रवाल का क्या अर्थ है? इसका वाक्य में प्रयोग करें। उसका उत्तर, राम रवाल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रवाल कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रवाल कर रहे थे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटें और बताएं कि वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। का कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े। इसका उत्तर है कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे कौन न स्वीकार करेगा? इसका उत्तर है कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण बिनामली में है। इसका उत्तर हो जाएगा इसकी। निश्चयवाचक। वह चात्मक संसार एक बड़े भारी आईना है। इसका उत्तर हो जाएगा वह यानी निश्चयवाचक। हम दोनों आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द संख्या के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं? धुआं, आदमी, त्रिकोण, कान, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पात्र, संसार, मुर्गा, मंदिर। इसका उत्तर हो जाएगा धुआं भाववाचक, आदमी जातिवाचक, त्रिकोण जातिवाचक, कान जातिवाचक, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक, देश जातिवाचक, मीटिंग समूहवाचक, पात्र भाववाचक, संचार जातिवाचक, मुर्गा जातिवाचक, मंदिर जातिवाचक। प्रश्न 4, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। शक्ति, उद्देश्य, बात, लत, नग, अनुभव, प्रकाश, रंग, विवाह, दात। उत्तर हो जाएगा शक्ति स्त्रीलिंग, ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। उद्देश्य पुल्लिंग, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। बात स्त्रीलिंग, हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए। लत पुल्लिंग, उसे शराब की लत पड़ गई है। नाग पुल्लिंग, राम की अंगूठी में नाग चमकता है। अनुभव स्त्रीलिंग, ईश्वर का अनुभव करो। प्रकाश पुल्लिंग, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण था। रंग पुल्लिंग, उसका रंग काला है। विवाह पुल्लिंग, राम सीता का विवाह हुआ। दांत पुल्लिंग, उसका दांत टूट गया। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनें। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। इसका उत्तर है हम दो संख्यावाचक विशेषण। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विधान मंडली में है। उत्तर इसकी सार्वजनिक विशेषण। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। उत्तर सुस्त, बोधा, दबी गुणवाचक विशेषण। ये हो गया आंसर क्वेश्चन समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद।